कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के रेवाड़ी में सभी धार्मिक स्थल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के कारण शिवरात्रि पर्व पर भी घर से ही पूजा करनी होगी। वहीं प्रशासन की ओर से धर्मस्थल के प्रतिनिधियों को 31 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आह्वान किया है। सभी धर्म प्रतिनिधियों का कहना है कि धर्म स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाना कठिन कार्य है, इसीलिए 31 जुलाई तक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे तो अच्छा ही होगा। राजस्थान के जालोर में आहोर के भैंसवाड़ा गांव में अवैध रूप से मिट्टी का खनन करने वालों के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार काफी दिनों से भैंसवाड़ा में मिट्टी का खनन किया जा रहा था। तब मुखबिर की सूचना पर खनन विभाग से फोरमैन प्रवीण कुमार पटेल सहित अधिकारियों ने मौके पर जाकर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आहर थाना परिसर में रखवाया। साथ ही जोधपुर तिराहे से ग्रेनाइट से भरा ट्रक भी जब्त किया है। सावन महीने के त्योहार आते ही बाजारों में रौनक दिखनी शुरू हो जाती थी। सावन का प्रमुख त्योहार तीज सिंधारा नजदीक आते ही रेवाड़ी के बाजार घेवर और फेनी से सज जाते थे। इस बार भी बाजार में घेवर और फेनी तो दिख रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण लोग बाजारों में कम दिख रहे हैं, जिसके कारण त्योहार फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। तीज सिंधारा त्योहार 22 और 23 जुलाई का है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राहक बाजार में नहीं दिख रहे। वहीं दुकानदारों का कहना है कि काम नहीं होने के चलते त्योहार फीका ही रहेगा। किस वजह से? बारिश की संबंध है? बारिश की वजह से भी, लॉकडाउन की वजह से भी फर्क तो पड़ेगा। यूपी में लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव परासन में रहने वाले अनुराग तिवारी ने पढ़ाई में नया मुकाम हासिल करते हुए यूनाइटेड स्टेट की कार्निवल यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पर एडमिशन प्राप्त किया है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनुराग तिवारी के पिता गोला तहसील के एक छोटे से किसान हैं, लेकिन होनहार अनुराग ने प्राथमिक स्कूल से 5वीं तक पढ़ने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर सीतापुर के विद्या ज्ञान में पढ़ाई शुरू की। अनुराग ने न सिर्फ 12वीं में 98.2% अंकों के साथ जिले में टॉप किया, बल्कि यूएस के कार्निवल यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पर प्रवेश भी प्राप्त किया। जी, मैंने साल भर जैसे सबसे पहले विद्या ज्ञान स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हर मोड़ पे मेरी मदद की, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज जैसे आपके सामने बोल पा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा योगदान विद्या ज्ञान का है। जैसे स्कूल जाने से पहले मुझे उतनी समझ नहीं थी जो मुझे स्कूल जाकर हुई, और घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर मोड़ पे। मेरे टीचर्स का, मेरे बड़े भाइयों का, मेरे दोस्तों का, उन सब ने बहुत सहयोग किया मेरा। और फिर विद्या ज्ञान स्कूल, वहाँ जो मुझे हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिली, कक्षा 6 से 12 तक फुल स्कॉलरशिप, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं मेरी मदद की हर मोड़ पे। जो कभी प्रॉब्लम्स आई सब ने साथ मिलकर फेस की, और जो आज मैं कुछ हूँ उन सब लोगों को धन्यवाद। हम ये कहेंगे कि ये वहाँ पढ़ के मतलब इस शिखर पे पहुँचें और वहाँ पर भी कुछ ये अपना नाम रोशन करके आएँ, और जब भारत में लौटें तो यहाँ के समाज को भी और हमारे देश को भी कुछ मतलब इनसे मिले। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचा था कभी आपने? नहीं, जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा बच्चा हमारा पहुँचेगा। तो आपकी माली हालत अच्छी नहीं थी, किस तरीके से पढ़ाई की? बस ऐसे समझ लो कि बहुत कठिनाई से जो है पढ़ाई करी है। यूपी में आजमगढ़ के बलईपुर गांव में गोली लगने से घायल युवक को सीएचसी से रेफर कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बलईपुर गांव के प्रधान शनि सिंह ने बताया कि जिस युवक ने गोली मारी यानी कि शशांक सिंह, उसे पुलिस ने 160/16 में जेल भेजा था। जब वो जमानत से छूट कर आया तो उसने मेरे चचेरे भाई और मुझ पर आरोप लगाया कि आप लोगों की वजह से मैं जेल गया था। ये कहते हुए उसने धमकी दी और गोली चलाना शुरू कर दी। इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी थी। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हमारे चचेरे चाचा जी के लड़के हैं जी, साथ में हमारे रहते भी हैं, आना जाना भी कहीं होता है तो साथ रहते हैं। कल शाम को भी इसकी मतलब ये जो शशांक है 160/16 में इनकी पुलिस पाबंद की थी। एसडीएम के यहाँ से जब ये जमानत करा के आए, इसके बाद तो वहाँ पे मैं रोड पटवा रहा था, वहाँ पे पहुँचे, बोले आपने नाम जो है ये थाने में जो डलवाया है ये गलत किया है, इसका आधे घंटे या 2 घंटे में निष्कर्ष होगा। हम कहे ना, मैं नाम डलाया हूँ, आप किसी से पुलिस वाले से भी पूछ लीजिए, पुलिस अपने आप पाबंद करती है आप लोगों को, ठीक है। इसी रंजिश को लोग के सुबह से ही ये गोलबंदी कर रहे थे, बाइक लेके
5-6 मोटरसाइकिल इधर से उधर लेके आ रहे थे। इसकी सूचना मैं लगभग 10 बजे थाना अध्यक्ष जी को दे दिया था। मैं अपने ट्यूबवेल से लौट रहा था और रास्ते में आते वक्त ये लोग पूरे गुटबाजी के साथ हमको चारों तरफ से घेर लिए और मेरे मत्थे पे असलहा सटाकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने बचाव में बाएं हाथ से असलहे को उठाया और वो फायर हुआ और हमारे हाथ में लग गई और उसके बाद फायर सुनते ही मेरे चाचा जी के लड़के और मेरे परिवार के सब लोग दौड़ के आए और वो लोग धमकी देते हुए चले गए कि आप तो बच गए, इसके बाद फिर आप लोग कोई बचा नहीं पाएगा। आज पवई के ग्राम बलईपुर में यह सूचना प्राप्त हुई कि राघवेंद्र सिंह को गांव के ही शशांक सिंह द्वारा गोली मार दी गई है। मौके पर फोर्स पहुंची है। पीड़ित को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के हिसाब से ये गोली चुनाव की रंजिश में चलना बताया जा रहा है और गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त है। तहरीर प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के कोटा में मारपीट के मामले में नाम शामिल नहीं करने और अपराधी को थाने में जबरन उपस्थित करवाने का दबाव बनाते हुए 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी ग्रामीण रेलवे कॉलोनी थाने के सहायक उप निरीक्षक गोविंद सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एसीबी 15 जुलाई को परिवादी टीपू निवासी भीमगंज मंडी में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसके दोस्त जुनैद के खिलाफ रेलवे कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच गोविंद सिंह सहायक उप निरीक्षक कर रहे थे। इस प्रकरण में वो और उसके साथी रवि अरोड़ा का नाम नहीं होने के बाद भी दोनों को गिरफ्तार करने की धमकी देकर जुनैद को थाने भेजने के लिए दबाव बनाकर गोविंद सिंह 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसके बाद 20,000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे कॉलोनी से 50,000 रुपए की डिमांड की और 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। गोविंद सिंह जी के पास एक मुकदमा था। उस मुकदमा में टीपू को मुलजिम नहीं बनाने और किसी दूसरे मित्र को भी मुलजिम नहीं बनाने की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त की। राजस्थान में कोटा के बरकत उद्यान के सामने नाग नागिन मंदिर के पास ही किशोर सागर तालाब में एक व्यक्ति के शव के मिलने की सूचना पर नगर निगम गोताखोर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। तब जाकर तालाब से अज्ञात 25 वर्षीय व्यक्ति के शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं गोताखोर टीम ने अज्ञात व्यक्ति के शव को गुमानपुरा पुलिस के हवाले किया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को एमबीएस की मॉर्चरी में रखवाया है। फिलहाल अभी तक व्यक्ति के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके लिए जांच चल रही है। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बरकत उद्यान के सामने किशोर सागर तालाब में डेड बॉडी दिखाई दे रही है। इसकी सूचना गोताखोर को मिली और कंट्रोल रूम से, जो कि गोताखोर तुरंत किशोर सागर तालाब में आए और आकर जो डेड बॉडी को निकाल कर पुलिस को सपुर्द कर दिया गया। और तो डेड बॉडी से कोई भी उसके दस्तावेज वगैरह वो नहीं मिले, डेड बॉडी रहती है। राजस्थान के कोटा में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 13 जुलाई को विज्ञान नगर के संजय नगर में संतराबाई उर्फ सुमित्रा की अज्ञात व्यक्ति ने तेज धारदार हथियार से दोनों हाथों की कलाई को काटकर नृशंस हत्या कर दी थी। इस वारदात की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी प्रवीण जैन के निर्देशन में थानाधिकारी विज्ञान नगर अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लोकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी गौरव यादव ने बताया कि 5-6 महीनों से मृतक महिला संजय नगर में अपनी 25 वर्षीय बेटी और 15 वर्षीय पुत्र के साथ किराए पर रह रही थी। मृतका की बेटी पहले लोकेश मीणा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी के रूप में रह रही थी। इन दोनों का एक बेटा भी है। मृतका की बेटी ने वर्तमान में लोकेश मीणा को छोड़ दिया था और अपने बेटे के साथ मां के साथ उसी कमरे में रह रही थी, जिससे लोकेश मीणा नाराज था। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी लोकेश मीणा को बीते दिन न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया जाएगा।